ओम शांति। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी जनों के लिए शुभकामनाएं देकर आज की अव्यक्त मुरली हम शुरू करते हैं। आज का डेट है 31 मई 2026 और रिवाइज्ड डेट 15/3/2010। मुरली का शीर्षक परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। परमात्मा पिता के हम सभी विश्व के सारे आत्माएं तो बच्चे हैं, लेकिन विशेष वो बच्चे हैं जो बाबा को बाप टीचर सद्गुरु के रूप में पाकर संगम युग की प्राप्ति स्वरूप होकर खुशियों में रहते हैं। भाग्य विधाता के बच्चा बन के भाग्य प्राप्त करते हैं और औरों को भी खुशियाँ मिलाते हैं, देते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं जो कोटों में कोई में भी कोई है, जो बाबा ढूंढ के लाते हैं, तो उनको क्या करना है? नई युग समय को समीप लाने का निमित्त बनना है। हमें बाबा ने ना राइट हैंड बनाया, निमित्त बनाया। तो समय की समीपता, चारों युग है। अब कलयुग अंत और सतयुग आदि संगम में है। संगम से हमें ट्रांसफ़र होना है सतयुग में। सतयुग की क्राइटेरिया हम जानते हैं। वहाँ है सद्गति, यहाँ है दुर्गति अर्थात दुख। तो आत्माओं में दुख भरा है, असंतोष भरा है, सुख शांति और संतोष की बहुत कमी है, कमजोरियां हैं। तो पुण्य आत्मा क्या करते हैं? बाबा बोल रहे कि परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो, अंडरलाइन अंजलि दो, क्योंकि वो बाबा को डायरेक्ट पहचानते नहीं। हम लोगों के थ्रू बाबा को वो पहचानेंगे और उनके जीवन में प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी लाने की हम निमित्त आत्माएं। तो व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ्य लाना है। यही है संगम युग। संगम युग माना सोच में समर्थी, यथार्थ, पॉजिटिविटी, परिस्थिति, सर्कमस्टेंस, उद्देश्य जो भी है उसमें से। तो पुण्य आत्मा क्या होता है कि पुण्य आत्मा जो होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं, वो औरों को अगर पुण्य का दान दे, ये हुआ सबसे बड़ा पुण्य का काम। जो दुनियावी जो देह अभिमान में चलते हुए अभी का जो आत्माएं हैं, जो उनको पुण्य का बल अगर हम दे तो इसका फल हमें बहुत मल्टीपल वे से मिलेगा। पुण्य का बल देने से पुण्य का फल हम जो पूज्य आत्मा है, जो द्वापर से जिन्हें पूजा गया है जड़ चित्र में, वो अभी अपना चित्र और चरित्र से हमें अपना चाल चलन से उसको प्रत्यक्ष करना है, तो उनको बल देना है। यही बाबा बोल रहे हैं। इसके साथ बाबा बोल रहे हैं कि कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब हो? तो हम ये बोल सकते कि मेरे साथ है, मेरे ही साथ रहते, मेरे हृदय में है। माना क्या? माना हमें वो नशा और झलक, वो नशा हमें चाहिए, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, जे कि बाबा मेरे साथी हैं, हाँ, और सब सहयोगी है। वो नशा, वो विश्वास अब है कि कलयुग के अंत में है विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि हार की निशानी है। जितना हम पूजा पाठ में जा रहे हैं, जितना हम औरों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बाहर में सुख शांति ढूंढ रहे हैं, मार्केट में, शॉपिंग में, बाहर घूमने जाने में, अपने डिग्रियों में, अचीवमेंट में, खूबसूरती में, रहन सहन में, उतना, हाँ,
तो इसके साथ धर्म शास्त्र हुआ, यज्ञ हुआ, तीर्थ यात्रा हुआ, भिन्न भिन्न अपने देह के धर्म में हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर ये विश्वास हमें हो, आज यही टॉपिक है कि ये बाबा बोल रहे हैं कि अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है, अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे। बाप को दुख अशांति का वायुमंडल दे करके बच्चों पर रहम आता है, तो हमें उनको निकालना है वहाँ से। तो ये नशा रहना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, अगर निश्चय हो तो निश्चिंत और निर्भय। तो बाबा कह रहे कि बाबा कहाँ है। तो जो अब सिंपल एक बात बोलूँगी कि हम जब किसी से कुछ चाहते हैं, कुछ भला, कुछ चाहे अपने हेल्थ के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, फैमिली मेम्बर्स के, बच्चों के, स्पाउस के, हमारा जो माता पिता है, सास ससुर है और प्यारे जो रिश्ते हैं उनके लिए भी कुछ मांगते हैं, तो क्या मांगते हैं? दुख नहीं मांगते, अशांति नहीं मांगते, उनके लिए खराब कुछ चीज़ नहीं मांगते, तो मांगते क्या है? हम मांगते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही। और सुख शांति की जननी है पवित्रता, और पवित्रता माना यथार्थ संकल्प शक्ति, पॉजिटिव संकल्प शक्ति। गुण, जो गुण होता है, 7 गुण जो बाबा ने हमें दिए हैं, वो गुण जो है ह्यूमैनिटी के लिए अच्छाई, वो तो बाबा वो महाज्योति है, वो पॉजिटिव शक्ति है, एनर्जी है, जो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुखों का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का, शक्तियों का सागर है। तो ये भरपूर है। वो गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल है। गाइड माना हमें गति और सद्गति की मार्ग, मुक्ति, जीवन मुक्ति के मार्गदर्शक है। वो कोई पूजा पाठ में, कोई धर्म के अंदर, कोई गुरुओं के अंदर उन्हें नहीं पाया जा सकता है। उन्हें फील करना है, फील करना है, विजुअलाइज करना है, उस शक्ति को अपने आत्मा की शक्ति के साथ मर्ज, ट्यूनिंग करना है और उसको प्रैक्टिकल लाना है। यही बाबा है। और बाबा है कहाँ? वो इस देह के दुनिया में है ही नहीं। देह के दुनिया में है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, ये सारा। तो बाबा है जिसको हम, कोई बोलते हैं कि 7वीं आसमान, कोई बोलते हैं परम धाम, ब्रह्मांड, निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम, वो बाबा का और हम सारे आत्माओं का घर है, जहाँ पे ये देह का जो कुछ चलता है, सारा दिन जो हलचल चलती है, वो नहीं है। वहाँ पे सिर्फ है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति और पवित्रता, एक दिव्य वायुमंडल, वैराग्य, एक चुप्पी, एक शांति, एकांतता। तो उस बाबा को हमें पहचानना है और उनको साथ लेना है। ये विश्वास कि मैं आत्मा, वो परमात्मा, और उनको संग लाने में, कार्य में लगाने में सृष्टि बदल सकते हैं हम। तो ये हुआ बाबा का परिचय। तो बाबा आज बोल रहे हैं कि अपवित्रता के बारे में। सब कुछ में जो अपवित्रता माना क्या है? अपवित्रता माना क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ। इसमें बाबा विशेष करके बोल रहे हैं व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प। हाँ, तो मोटा मोटी तौर पे आप मान लीजिए, जो होता है ना, अगर हम कुछ चीज़ों को हमारे दिनचर्या से, हमारे डिक्शनरी से अगर हटा सके, क्रोध मुक्त, लगाव मुक्त, अभिमान अपमान मुक्त, परमत प्रदर्शन चिंतन मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, व्यर्थ बोल मुक्त, दिल शिकस्त मुक्त, झमेला मुक्त, असंतोष मुक्त, तो हम समर्थी को पा सकते हैं। समझ रहे हैं ना कि समर्थ और व्यर्थ। बाबा है समर्थ, बाबा है जीत, बाबा है उपकार, बाबा है आशीर्वाद,
बाबा वो फीलिंग्स है, एक पूरा पैक ऑफ पावर, पूरा भरपूर एक पावर बैंक, जिस पावर बैंक को यूज़ करके हम आत्माएं अपने में सुबह में वो एनर्जी डाल के उसको यूज़ करना चालू करेंगे और अपने मन में योग के टाइम अपने को चिंतन में लाएंगे कि क्या क्या अभी देह का जो संस्कारें हैं, क्या क्या मुझ में अभी तक है, उसको हमें डिलीट करना है, माना कि मर्ज करना है। तो ये बाबा स्पष्ट रूप से बोल रहे कि व्यर्थ संकल्प ये भी एक अपवित्रता की निशानी है। इसमें आ जाता है अभिमान और अपमान। तो ये अभिमान और अपमान के मान को रख के अभी और अब को डिलीट करके स्वमान में कन्वर्ट करें। अंडरलाइन स्वमान। ये स्वमान क्या है? स्वमान है पॉजिटिव एफर्मेशन, जिससे हम अपने आप को ऊपर उठा सकें। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत पोस्ट पोजीशन वाला होने हो, आपको आईआईटीएन होना ज़रूरी है, डॉक्टर होना ज़रूरी है, बड़ा बिजनेसमैन होना ज़रूरी है, बड़ा पॉलिटिशियन होना ज़रूरी है। घर के बहुत एक वो जो घर में भी कोई होते हैं ना, जो जिनका रोब चलता है, कुछ ऐसे भी होते हैं, सिस्टम ही ऐसा है। तो ये होने का ज़रूरी नहीं है। कोई भी हो, माताएं हो, बहनें हो, बच्चे हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, युवा हो, जो भी हो, वो अपने स्वमान अपने में डालना शुरू करे कि नंबर पहला जो स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सुखों का सागर का बच्चा, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर का बच्चा, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं मेरा एक एक शुभ संकल्प सफल हुआ ही पड़ा है। मेरा घर मंदिर है, मेरे घर में सब कुछ सुंदर चल रहा है, अति सुंदर, स्वस्थ, पॉजिटिव, प्राप्ति संपन्न। बच्चे अपने अपने जो लक्ष्य है उसको पा चुके हैं। ऐसे स्वमान ताकि कभी भी मन डिप्लीटेड ना हो। ये एक विज्ञान है। मुरली और राजयोग एक मनोविज्ञान है। मन को स्वस्थ रखने का सिंपल एक टेक्निक है। इसको विश्वास करिए, प्राप्ति मिलेगी। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बाबा हमें रोज शिक्षा दे रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मन मेरा है, मैं मन नहीं। तो ये अपवित्रता, बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं, तो वो भी संकल्प में मैंपन आ गया। तो मैं को चेंज करके आत्मा, मैं देह नहीं, ये करना है। तो सूक्ष्म अपवित्रता वो हो जाता है, वो मेरेपन। अब बाबा बोल रहे हैं कि वाणी द्वारा तो हम सेवा बहुत चल रहा है, उसमें तो बहुत उमंग उत्साह है, बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। अभी जो करना है सकाश किन्हों को, क्योंकि जो हम निमित्त आत्माएं हैं, हम लोगों में से जो वाइब्रेशन निकलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बेसिकली बाबा प्रवृत्ति के लिए आए हैं और हम सब प्रवृत्ति में घर में अपना है। और बाबा का निमित्त जो माताएं हैं, जो भाई जो है, जो सीनियर्स हैं हमारे, उनका वाइब्रेशन अपने घर में काम करता है। तो कोई मान लीजिए कोई स्थिति आती है, सर्कमस्टेंसेस आती है, और ये जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अभी सर्कमस्टेंसेस आएगी। इसके मतलब ये नहीं है कि हम ज्ञान में है इसलिए आ रहा है, ये कल्प के अंत है। तो विकारों के वश विकर्म होते चले हैं, तो विकर्मों को अंत सिचुएशन आया हुआ है, तो आएंगे। लेकिन बाबा बोल रहे हैं अपने स्थिति को अगर हम बाबा के साथ जोड़ के ठीक रखे, सही रखे, तो बाबा कैसे करके वो रास्ता, वो जो खड्डा है, उसको क्रॉस करवा के हमें लेके जाएंगे, वो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। विश्वास कीजिए। तो ये पवित्र वाइब्रेशन, हमारा जो सोच है वो 100% पावरफुल, शुभ,
शक्तिशाली, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और सकाश देने के लिए बाबा कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सकाश, मनसा सेवा द्वारा सकाश, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना, तो डबल सेवा वाणी का और सकाश। अभी जो है ना, प्यार की, संतुष्टि की, खुशी की अंजलि देना आवश्यक है। इसके लिए पहले अपना चरित्र परिवर्तन करना है। जैसे जैसे बाबा को हम पहचानेंगे, जो बोले ना, कोई प्रश्न करे तो परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कौन है? परमात्मा है वो शुद्ध संस्कार जिसको हम जीवन में अपनाए, खुद को बदले, खुद को खुशी में रखे, तो औरों को भी बदल सकते। किसी और को हमारा बदलने का नहीं हम पाएंगे ना, हम बाहर के प्रकृति के ऊपर हमारा हक है, ना किसी चरित्र बाहर की जो और भी एंटिटी है उनमें हक है, उनके मन के ऊपर हक है। हक सिर्फ और सिर्फ अपने मन के ऊपर हक है। मैं आत्मा, ये मन मेरा, और ऐसे करने से जो वाइब्रेशन फैलेगी उससे परिवर्तन होगा। ये साइंस है, उससे परिवर्तन होगा ही होगा, ये समझ लेना है। तो हम प्रकृति के मालिक हैं। हम क्या है? विश्व के मालिक हैं। ये समझ लेना है। विश्व के मालिक होने के लिए जैसे राजा होते हैं ना, गुणवान है। राम को क्यों हम इतने पूजते हैं? क्योंकि वो गुणवान है। तो अपने को अगर हम गुणवान नहीं करें तो औरों को हम बदल नहीं सकेंगे, परिस्थिति को बदल नहीं सकेंगे। इसलिए क्या करना है? अपने अंदर के जो पुरानी कमजोरी है, पुरानी स्मृतियां हैं, जो दुख है, दुख कोई परिस्थिति आ भी रहा है, उसको बाउंड्री लगा दीजिए। बाबा के छत्र छाया में रहिए। अपने बातों से पहले तो अपने घर, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने घर में जो भी स्थिति आ रही है उसमें पॉजिटिव, किसी का कोई चरित्र है तो किसी का कोई भाव है, किसी का कोई सर्कमस्टेंस है, उसको समझ के, बीच में उनको अटके ना, उसको समझ के उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। जो वाणी से जो ले पाएंगे उसको वाणी से वो करना, यही। क्योंकि खिटपिट वहीं होते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं बीके हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ हो रहा है। जब वो हम पहचान लेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा, प्यार, संतुष्टि आ जाएगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि सभी को बोलना है बाबा की प्राप्ति किस में है, किस चीज़ में है। तो बाबा को समझ के उसको प्रैक्टिकल में लाना है कि अब नहीं तो कब नहीं, ये बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा है कौन, ये जानने से ही, जैसे बाबा बोल रहे हैं कि आप लोग ने बाप को पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बन वर्षे का अधिकारी बन गए। अब सब सारे विश्व का जो आत्माएं हैं बाबा के बच्चे बन जाएंगे, बाबा को पहचान लेंगे। तो क्या होगा? सतयुग समीप आ जाएगी। सतयुग कुछ ऐसा नहीं है कि विशेष एक ही जगह के लिए होना चाहिए। सतयुग तो सारे विश्व भर में होना चाहिए, अपने पूरे देश में होना चाहिए। सतयुग आने के लिए बाबा को पहचानना है। यही आज का टॉपिक है कि बाबा कौन है। बाबा है परम पिता परमात्मा, जिसको हम बोलते हैं सदा शिव। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना कल्याणकारी। कोई और धर्म में उनको गॉड कहते हैं, कोई खुदा दोस्त कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं तो कोई कुछ कहते हैं, कोई प्रभु कहते हैं, साई कहते हैं, ऐसे ऐसे। तो वो कैसा है? वो है सत्य चित आनंद स्वरूप। ये अगर 3 लाइन हम अपने में अनुभव करें तो बाबा को शायद पहचानने में आसानी होगी। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात क्या? जो आनंद स्वरूप है सदा, ज्ञान स्वरूप है सदा, और सदा प्रकाश स्वरूप है, लाइट। जो एनर्जी है ना, उसमें 2 चीज़ें जो है उसमें मिलती है। एक होती है शक्ति, एक होती है लाइट। सूर्य का जो प्रकाश है और उसमें से एनर्जी है, ये दोनों चीज़ है ना। तो
अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को प्रज्वलित करना ही बस उतना ही काम है, वो आपे ही दूर भाग जाएगा। तो इसके लिए जो अष्ट शक्तियाँ हैं बाबा में है, बाबा हमें दे रहे हैं। तो इस समय सहन शक्ति और समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है ज्ञानी तो आत्माओं के लिए। और दृढ़ता, कोई भी परिस्थिति हो दृढ़ता चाहिए, स्थिति शांत चाहिए। तो यही बाबा है। बाबा सदा एक रस, सदा शिव है। कोई भी बाबा का क्या क्या चल रहा है इस धरा के ऊपर, सारे बाबा के बच्चे हैं। कोई दुख पा रहे हैं तो कोई भ्रष्टाचारी कार्य कर रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं प्रकृति में कुछ हो रहा है, तो बाबा सदा स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, अपने बच्चों को देते रहते हैं। तो सन शोज फादर, हमें बाबा को प्रदर्शित करना है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति और स्थिति शांत। इससे क्यों, क्या, कैसे, इसमें ना जाके अर्थात क्वेश्चन को फुल स्टॉप लगाना है। कोई भी चरित्र हो, कोई भी संस्कार हो, कोई भी सरकमस्टेंस हो, वो मानना है वो देह का संस्कार है। इस समय विकार के वश होके विकर्म जो हुए हैं मल्टीपल वे में, नेगेटिव का जो वातावरण है उसमें वो होना ही है। इसके लिए बाबा बोल रहे कि बिना अति के अंत नहीं होता। तो अति खराबी का अभी है, लेकिन उससे भी तीव्र, हमारा तीव्र जो पुरुषार्थी हम लोग बच्चे हैं, उनको बाबा को शो करना है। सन शोज फादर। कैसे, बाबा क्या बोल रहा है कि प्राप्ति क्या है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस। तो अपने में दृढ़ता नहीं लाए और हम बोले कि हम वीक है। दृढ़ता, एक तो बाबा को पहचान के उसको यूज़ करना प्रैक्टिकल में। हेल्थ के लिए दृढ़ता चाहिए। हम लोग जो भी हम चाहेंगे, खान पान में परिवर्तन, लाइट खाना, हेल्दी फूड खाना, टाइम मैनेजमेंट करना, एक्सरसाइज करना, बातों में हर्षनेस को घटा के पोलाइटनेस बढ़ाना, बाहरी तौर पे किसी और को समझ के अपने जो एक पावरफुल, मतलब वो एक पर्सनालिटी लाना कि हाँ भाई इसके साथ इस तरह से इसको समझ के, कोई किसी का होता है ना, कोई पतित भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वो मतलब घर में अपने चरित्र के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए जनरल तौर पे शीतला माँ होना चाहिए और बाहर में काली माँ होना चाहिए। तो ये सारा गुण बाबा हमें यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो तभी समाप्ति आएगी, क्योंकि काली माँ का अपने देहभान को काटने के लिए और बाहर में जो करप्शन है, या तो कोई परिवार में करप्शन है, कुछ भी है, उसके लिए वो भी दरकार है। तो ये तो बाबा बोल रहे हैं कि क्यों, क्या, क्वेश्चन मार्क को हटा के बिंदी लगाना है। कोई है, कोई स्पाउस है, बच्चा है, इन लॉज है, माता पिता है, भाई बहनें हैं, दादा है, दीदी है, बिहेवियरल जो कुछ आ रहा है उसको स्टॉप, क्यों, क्या को स्टॉप। अगर हम संकीर्ण करने की शक्ति को सही ढंग से ले, क्योंकि आत्मा यहाँ के नहीं, आत्मा न्यारा प्यारा है। तो विदड्रॉ होने से पास्ट, गिल्ट, एक्सपेक्टेशन और इमेजेस को अगर हम हटा ले, अगर मन में कोई फीलिंग ही ना आए, तो क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं और बिंदी लग जाएगा। तो अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस। दोस्तों, मन एक मशीनरी है जो सदा चलती रहती है, कभी खाली नहीं बैठती। मन खाली नहीं रह सकता। मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए। तो राजयोग में ईश्वर हमें क्या कहते हैं कि वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए, और इसके लिए ही राजयोग में पहले हमें जो संकल्प दिया जाता है वो है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे माता पिता हैं। और इसी के आधार से
मन श्रेष्ठ संकल्प करते चलता है, जिसको हम स्वमान बोलते हैं। तो आज का वरदान, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भाव। स्लोगन, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। आज बाबा हम बच्चों को मुरली में 3 महान संदेश दी है। 1, परमात्म प्यार का नशा रखो। 2, व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनो। 3, दुखियों को सुख की अंजलि देने वाले रहम दिल बनो। थोड़ा सा हम अंत में मेडिटेशन कर लेते हैं। अपने को स्थिर बैठ ले, जहाँ भी बैठे हैं स्थिर हो जाए। बाहरी संकल्पों से मन को किनारा करें और मन में एक ही संकल्प दोहराएं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। धीरे धीरे विजुअलाइज करते जाइए, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शिव बाबा के प्यार के सागर में समाई हुई हूँ। शिव बाबा के प्यार के सागर में समाई हुई हूँ। सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो रहे हैं। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मेरे द्वारा विश्व को सुख, शांति और शक्ति की किरणें पहुँच रही है। ओम शांति।